नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। और ये जो गणेश चतुर्थी है उसमें मैं एक ऑफर भी लेके आया हूँ, जहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपकी इच्छा है तो ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने कुछ डिस्काउंट दिया है, उसमें अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन करो। बस एक ध्यान में रखना कि वहाँ पे टिप्स के लिए नहीं आना कि मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आपको ये लेवल बाय कर लो, ये लेवल पे एग्जिट कर लो। जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर कल आपने ये मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैसे कौन से लेवल के नीचे। वहाँ पे हमने ब्रेकडाउन दिया था, जैसे कि हमने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में शेयर किया था। मेरा ये रजिस्टेंस था जो पहले शेयर किया था, जो मेरा साइलेंसी ग्रुप है वहाँ पे। तो पहला ही कैंडल रिजेक्शन आया, सेकंड कंफर्मेशन आया, वहीं से फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट था जहाँ पे 50,900 था। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ये लेवल पे भी मैंने दोनों ग्रुप में बताया था ये सपोर्ट है। और फिर वहाँ से जो ब्रेकडाउन आया, ये मेरा लेवल था जहाँ पे सपोर्ट एग्जैक्टली वहाँ से आके बाउंस दिया है। कल क्रूड में भी अच्छा चला, निफ्टी में भी अच्छा चला, और मिड कैप में हमने एक पुट लिया था। जब सेकंड हाफ में जाते मैंने बोला था मेरे ग्रुप में, अगर के कोई ऑप्शन बायर ढूंढ रहा है कि उसको बाय करना है तो 13,200 का पुट था, 116 के आसपास था, वहां पे उनको बाय करना था। 185 तक गया था, अभी भी कुछ लोग ने जो मेरे ग्रुप में है वहां पे होल्ड किया है। मैंने उसको बुक किया था 178, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन सेल में ओपन है। मेरे पास जो है 125 का ओपन है, 100 का ओपन है। तो उस हिसाब से मैं कैरी करके गया था, फिर मैं बाय का कैरी नहीं किया, मैंने खाली सेल का यहाँ पे कैरी किया था। जैसे निफ्टी में आप यहाँ पे देखते हो, निफ्टी में जो ये हमारा लेवल था यहाँ पे, ये जोन पे, ये जोन से ही हमने यहाँ पे रिवर्सल लिया था। नीचे में जो मेरा टारगेट था वो 864 तक का था, तो यहाँ तक था। इसके बाद में बाउंस आया, फिर से यहाँ पे इसने लो लगाया, तो 800 का यहाँ पे हमने लो लगाया हुआ है। ये लेवल भी मैंने शेयर किया था ग्रुप में जब ये लाइव वीडियो था, कि ये क्यों यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था। अब ये हमें यहाँ पे देखना है कि आने वाले वीक में हमें कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि ये जो क्लोज हुआ है हमारा डाउ जोन्स में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सेलिंग आया हुआ है। तो वो हमें क्या इफेक्ट करेगा हमारे मंडे में, हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कल डाउ जोन्स में जो 410 का आया था यहाँ पे फॉल, उसके बाद में देखेंगे तो हाईएस्ट में देखें 2% के ऊपर नस्डैक में फॉल आया है 509, यानी कि आईटी कंपनी में अच्छा सा सेलिंग हुआ है। हमारा आईएनआर फिर से 84 के आसपास जा रहा है, और सबसे बड़ा यहाँ पे कल जो फॉल आया था वो उसमें देखने को मिला। क्रूड ऑयल में भी अभी फॉल देखने को मिल रहा है, इसने सपोर्ट, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था जिसको ब्रेक किया है, मैंने यहाँ पे सेल दिया था ग्रुप में, वहाँ पे भी टारगेट अचीव हो चुका है। ये मेरा अगर टारगेट देखे तो ये था 56-58 का, कल लो लगा है 56-57, परफेक्टली उसी जगह पे मैंने ग्रुप में बताया कि अब शॉर्ट है तो आप बाय कर सकते हो, आपका यहाँ पे कवर कर देना। तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे भी ट्रेड मिला था। मैं कुछ टाइम से अभी क्रूड में फॉलो कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे अच्छा मोमेंट आ रहा था। तो जब मार्केट क्लोज होने के बाद में मैं वहाँ पे देखता हूँ, अच्छा कोई लेवल मिलता है तो ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे सीधे चलते हैं हमारे वीकली चार्ट और समझते हैं हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम के बाद हमको यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिल रहा है हमारे निफ्टी के चार्ट में, जहाँ पे आप देखोगे बहुत ही टाइम के बाद आपको ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। मैं जब नोटिस कर रहा था तो एक जो देखने को मिला था वो अप्रैल में देखने को मिला था, उसके बाद में हमें कोई भी बेरिश इंगल्फिंग हमको परफेक्टली देखने को नहीं मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा सा बना है। कंसर्न खाली क्या है कि यहाँ पे आपको इतना वॉल्यूम के साथ नहीं देखने को मिला है। जहाँ पे आप देखोगे ना, बाइंग में वॉल्यूम अच्छा था कंपेयर टू यहाँ पे सेलिंग में। तो अगर हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो ये 800 के नीचे हमें 2 दिन एटलीस्ट क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज होता है तो फिर आपके लिए नया लेवल जो ओपन होगा वो 24,396 होगा। फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग बनाया हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है 50,280। तो अगर हम यहाँ पे मंडे 50,280 के नीचे ही सस्टेन करते हैं तो फिर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ये जो बाइंग आया था उनके एसएल को हिट करने के लिए एक अटेम्प्ट होगा, वो लेके जाएगा 49,600 तक, हम एक बार नीचे जा सकते हैं। फिन निफ्टी में एक डबल टॉप जैसा अभी फॉर्मेशन हो रहा है। ये डबल टॉप कंफर्मेशन कब होगा, जब आप यहाँ पे फर्दर डिक्लाइन देखने को मिलेगा और सस्टेन करोगे 360 के नीचे। 360 के नीचे सस्टेन होता है तो एक अटेम्प्ट कर गया वापस
23,000 यहाँ पे तक जाने का, और वो कंफर्म होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 22,500, क्योंकि ये एम पैटर्न का नेक लाइन है तो ज़्यादातर अटेम्प्ट करता है ये यहाँ तक आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, ये रहा फर्स्ट, ये टॉप बना था, ये यहाँ पे सेकंड टॉप बना, तो जब गिरावट आई तो एटलीस्ट यहाँ तक तो एक बार जाता है नेक लाइन। तो आपका जो अभी नेक लाइन बन रहा है वो बन रहा है 22,500। स्टॉक भी देख लेते हैं साथ में वीकली में। ये यहाँ पे बैक टू बैक थ्री कैंडल बना है वीकली रेड, पर अभी वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम सपोर्ट करेगा, अगर ये नीचे इसको ब्रेक करता है तो परफेक्टली आएगा यहाँ तक के लिए। तो अभी मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है अदानी में कि बाय करे कि शॉर्ट करे, मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये 2960 के ऊपर है तब तक यहाँ पे अभी भी चांस है कि ये बाउंस हो सकता है। और पिछले कई टाइम से हम देखेंगे कि 3000 के आसपास ही इसका एक्सपायरी हो रहा है। बजाज फाइनेंस थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा था, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है। इसने वापस अगर 7360 को ब्रेक कर दिया तो इसमें आपका टारगेट ऊपर ओपन हो जाएगा 500 पॉइंट ऊपर के लिए। रिलायंस, यही हमारा था वीकनेस का कारण, जो हमने डे बिफोर यस्टरडे, सॉरी डे बिफोर फ्राइडे बोला था कि हमें यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। तो उसके बाद में आपने कंटिन्यूएशन देखा, ये हमारा लेवल था मेक और ब्रेक, जो मैंने आपको बताया था 2982 बताया था, इसके नीचे ही हमने सेलिंग देखने को मिला है। हल में भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, फ्लैग पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन दिया तो एक अच्छा सा नीचे के लिए ये ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं डेली चार्ट, और हम समझते हैं कि अगर हम एंकर वीवेप लगाते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सा टारगेट बनता है। तो पहले हम क्या समझेंगे कि हमने ये जो गिरावट आई थी उसके बाद में हमें यहाँ पे ये लेवल से तो हमारा सपोर्ट कौन सा बनता है। तो हम पहले क्या करेंगे, एंकर वीवेप को इस पॉइंट से लगाएंगे। तो यहाँ से अगर लगाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद में जो हमारा अभी का लेवल बन रहा है वो आ रहा है 24,160। तो 24,160 पे ये प्रीवियसली भी सपोर्ट है, तो वो एक आपका बन सकता है। पर पहले, उसके पहले जो टारगेट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 24,396, ये हमारा वीवेप से ऊपर का टारगेट है। और डेली चार्ट में अभी भी नेगेटिव ही है, और इसमें बाउंस अगर आता है तो बाउंस में आपके लिए ये जो यहाँ से देखेंगे ना, ये जो हमारा ब्रेकडाउन आया था 994, जब तक ये यहाँ पे वापस 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, सेल ऑन राइज रहेगा, और पॉसिबल है कि थर्ड कैंडल हम यहाँ पे एक रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी, इसमें अगर एंकर वीवअप लगाते हैं ये लेवल से, तो इसने हम क्या किया है कि वो जो प्रीवियसली सपोर्ट था उसी के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। और जब तक हम यहाँ पे अब वापस 51,100 के नीचे है, सेल ऑन राइज रहेगा। यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न सा भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट यहाँ अटेम्प्ट किया, ये नेकलाइन बनाया, फिर से हमने अटेम्प्ट किया, रिजेक्शन मिला हमारे प्रीवियस जोन से। तो यहाँ पे आपके जो नेकलाइन रहता है वहाँ तक का अटेम्प्ट, यानी कि 49,600, जो अभी हमने वीकली चार्ट में भी देखा, ये लेवल बनता है, और उसके नीचे जाते हैं तो ये हमारा बड़ा टारगेट ओपन होता है। पर हम पहले जाएंगे 49,600 के लिए, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फिर निफ्टी, डेली चार्ट में अगर यहाँ पे समझते हैं एम पैटर्न का, तो आपके लिए ये बनता है 22,500, जो अभी डिस्कस किया, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये 23,400 के नीचे सस्टेन करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन देख के फिर इंट्राडे का चार्ट भी हम समझ लेते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में अनवाइंडिंग हुआ है पुट की साइड 25,000 पर, अभी भी यहाँ पे कोई क्या सोच रहे हैं कि ये सारा अभी जो ओपन है उसका क्या, 25,200 पे 15 लाख है, अभी भी 100 पे। ये लोग क्या है कि सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट करके गया है वो रिटेल करके गया है पुट में। उनको ये है कि हर बार एक दिन गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, उसके बाद में नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन हो जाता है। तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ में उन्होंने रिस्क लेके और कैरी किया है कि हाँ, अगर ये वापस गैप अप खुल गया तो ये हमारा यहाँ से जो 297 है ये हो जाएगा 150, और हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। पर अगर हम यहाँ पे 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते तो ये 297 वाला उनको यहाँ पे मिलेगा 400 या तो उसके ऊपर। तब ये क्या होगा, इमीडिएटली एग्जिट करने आएंगे और मार्केट नीचे लेके जाएगा। जो आपने थंबनेल में भी देखा कि एक फॉल पेंडिंग है जो आएगा मंडे 11 बजे। वो क्यों आएगा, क्योंकि एक तो पहले मार्जिन शॉर्टफॉल होता है कि अगर किसी के पास कोई भी पोजीशन है, जैसे आप लॉन्ग करके गए हो, उसका जो मार्जिन कैलकुलेशन होता है, फॉल आएगा तो वो एडिशनल मार्जिन आपको ऐड करना पड़ेगा। स्टॉक अगर लिया हुआ है आपने, उसमें फॉल आया तो आपको एडिशनल मार्जिन ऐड करना पड़ेगा।
अगर किसी के पास मार्जिन नहीं है तो वो क्या करेगा, ब्रोकर उसको मार्केट प्राइस पे सेल कर देगा। तो उस वजह से नेक्स्ट फॉल अगर आएगा 10:30 से 11 के बीच में, वो मार्जिन फॉल आएगा, वो आपको सीधा ओपन मार्केट ही यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखेगा। तो कई स्टॉक जो आप देखते हो कि रिटेल के फेवरेट होते हैं, उसमें आपको वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको अवॉइड करना है कोई भी जर्क, तो 10:30 से 11 के बीच में आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर मार्जिन फॉल आया तो एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। और रिस्क लेने वाले लोग, अगर लेना है तो छोटा रिस्क ले सकते हो, बाय पुट बाय करके वहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। तो डेटा में सपोर्ट जो है 24,500 के आसपास है, और चार्ट में जो है 24,400 के आसपास बन रहा है, पर 25,4,500 एक राउंड फिगर है, तो वहाँ पे उस पे सपोर्ट मिल सकता है। पर पहला जो आपका सपोर्ट आएगा वो 600 के आसपास बनता है, जहाँ पे 28 लाख है। ये अनवाइंडिंग नहीं हुआ तो मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। तो क्या करोगे आप, जब मार्केट में गिरावट आती है तो मॉनिटर करना कि ये 25,000 का जो पुट है 28 लाख, इसमें क्या पोजीशन हो रही है। अगर ये यहाँ पे कम होके 20 लाख हो जाता है, 15 लाख, तो डेफिनेटली मार्केट सस्टेन कर रहा है नीचे, ये लोग एग्जिट किया है। पर ये 28 लाख वाला इंक्रीज होकर 35 होगा तो मार्केट एक शार्प रिवर्सल देगा। ये यहाँ पे आपको मॉनिटर करना है। ऑन दी अदर साइड 24,600 का कॉल जो अभी 1 लाख 2 लाख के आसपास है, उसको मॉनिटर करना। ये इंक्रीज होता है तो एक अच्छा सा डिप नीचे की साइड मिल सकता है। साथ में देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो है राउंड फिगर एज यूजुअल 50,000, एंड दी अदर साइड 51,000 ऑन द कॉल साइड। कॉल में जो हमें अभी इन द मनी इतना देखने को नहीं मिल रहा है, पर एक 50,000 पे देखेंगे तो 2 लाख वहां पे बना हुआ है। यानी कि कुछ ट्रेडर यहाँ पे इन द मनी रिस्क लेके गए, जैसे मुझे भी पसंद आता है इन द मनी रिस्क लेना। मैं थर्सडे को लेके गया था, जब मेरे पास जो कॉल शॉर्ट था 51,200, ये था 550 के आसपास। उसको शॉर्ट किया था मैंने, फिर मैंने उसको बुक किया और फर्दर नीचे की साइड मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद जो शॉर्ट था मेरा वो था 50,600, उसको भी मैंने जाते जाते क्लोज कर दिया। और फिर मैंने क्या किया है कि मैंने उसको पुट बाय किया, उसके सामने हेज किया है। मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि अगर आप कोई ऑप्शन बायर हो, अगर ओवरनाइट कैरी करना चाहते हो तो कैसे आप आपका रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमें जो मॉनिटर करना है वो करना होगा 50,800, जहाँ पे अभी भी 8 लाख के करीबन ओपन है। 51,500 ये 12 लाख है, अभी ये होप में ही हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि जो इन द मनी पुट रहता है ना, शॉर्ट, वो होता है हेज आपका फ्यूचर के। अगर आपके पास फ्यूचर शॉर्ट है और आपके पास यहाँ पे पुट यहाँ पे शॉर्ट है, तो वो एक हेज हो जाता है, क्योंकि आपका फ्यूचर नीचे जाएगा ना, उसके सामने पुट है, तो वो आपको एक बेनिफिट देता है। तो कि कोई अगर रिवर्सल भी आ गया ना, तो आपको वहाँ पे इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो वो ये भी रह सकता है। तो कल मॉनिटर करेंगे हम 50,800 का जो पुट है, यहाँ पे क्या पोजीशन बनती है। ऑन दी अदर साइड 50,000 का कॉल, ये जो 2 लाख है, वो भी हमें मॉनिटर करना है। देख लेते हैं फिर निफ्टी का साथ में 23,300, क्योंकि लास्ट टाइम 260 से लेके 300 काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ था, तो वहाँ पे भी एक अच्छा सा पुट शॉट बना हुआ है। इसमें इन द मनी 900 पे एंड 700 एंड 800, ये तीनों स्ट्राइक पे ओपन है। तो इसमें अगर अनवाइंडिंग होता है तो आपको यहाँ पे नीचे फर्दर जाता हुआ दिखेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 600 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में अभी जिस हिसाब से हमारा गिव निफ्टी बता रहा है कि गैप डाउन ओपन होंगे, अगर गैप डाउन ओपन होते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है यहाँ पे 690 के आसपास बैठता है, ये हमारा सपोर्ट है। तो मानो कि हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 800 के नीचे कहीं पे भी, और जो भी फर्स्ट बाउंस आता है और 820 के आसपास से रिजेक्शन मारता है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा जो लेके जाएगा वापस आपका 960। यानी कि समझो कि हम यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होते हैं, एक फर्स्ट आता है बाउंस, जो ये ब्रेक नहीं करता है लेवल, तो हमारे लिए ये फिर टारगेट रहेगा। तब शॉर्ट यहाँ पे करोगे तो इमीडिएट आपको ऐसा रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना है, जैसे ऊपर जाके नीचे आता है, जैसे यहाँ पे समझो कि हमने माना कि इस लेवल से रिजेक्शन आता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, तो आप ये जब ये रिवर्सल आता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट करोगे तो आपका ऐसे लो, जब वापस आके ये प्रीवियसली लो जो है उसको ब्रेक करता है तब शॉर्ट करोगे। सिमिलर यहाँ पे रखना कॉन्सेप्ट
कि लो के नीचे शॉर्ट किया तो नीचे जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए वेट करना, ये 890 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है 100 पॉइंट ऊपर के लिए, तब तक सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट बनता था, हमारा जो सपोर्ट था वो था 200, 200 के आस 260 है। उसके नीचे गया तो फिर 49,960 के आसपास, तो ये दो सपोर्ट है हमारे नीचे की साइड। मार्केट इस लेवल पे खुलता है तो इमीडिएट शॉर्ट मत करना, छोटा बाउंस के बाद रिवर्सल आना है तो यहाँ पे शॉर्ट करना है। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 860 के बाद शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, नहीं तो धीरे धीरे मार्केट आप नीचे की साइड डायरेक्शन में जाते हुए देखेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल ही आपका ऐसा कैंडल बन जाता है, समझो 5 मिनट का कैंडल आपको ऐसा मिल गया, तो फिर आप वहां पे शॉर्ट नहीं करना, वेट करना, जब तक वो लो नहीं ब्रेक करता है हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर प्रीवियसली देखें हम यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सिनारियों में क्या हुआ था। यहाँ पे गैप अप ही है, गैप अप, सब में गैप अप है, मैं एक गैप डाउन का सोच देख रहा था। हाँ, जैसे ये हो गया तो ये गैप डाउन हुआ है, पर आपका यहाँ पे पहला कैंडल अगर ग्रीन ऐसा बनता है तो आपको लो के नीचे ब्रेक करना है और हाई के ऊपर आपका लॉन्ग रखना है परफेक्टली। अच्छा अच्छा, जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है बराबर, गैप डाउन ओपन होता है, तो जब तक ये लो के नीचे नहीं जाता है हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। बाय करना ना करना आपकी मर्जी है, पर शॉर्ट के लिए ये कंपलसरी है कि लो ब्रेक करना जरूरी है, नहीं होता तो ये रिवर्सल या तो फिर साइडवेज होके यहाँ पे ही क्लोज हो जाएगा, तो ये कल हमें ध्यान में रखना है, सॉरी मंडे को। फिन निफ्टी में 260 हमारा सपोर्ट है नीचे में, इसको, ये हमारा नीचे की साइड सपोर्ट है। उसके पहले हमारा कौन सा सपोर्ट यहाँ पे बनता है, 380 का। तो ये दो लेवल है हमारे मंडे के लिए। मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, रिवर्सल मिलता है, रिजेक्शन 480 के आसपास से शॉर्ट करेंगे, 600 के ऊपर हमारा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का हायर चांस रहेगा। यहाँ पे पॉसिबल है कि ये कंटिन्यूएशन होगा क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई बनना चालू किया है, तो एक बार शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी अभी भी 1000 पॉइंट की जगह है नीचे जाने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।